Dear students, in this video we cover the physical quantities. आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियां क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। अब देखिए भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो वे राशियां जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब आप इसे कैसे समझेंगे कि जिन्हें मापा जा सके क्या है। अब देखिए जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके मेहनत को हम माप नहीं सकते हैं कि आप 1 किलो मेहनत कर रहे हैं या 1 लीटर कर रहे हैं। इसे हम माप नहीं सकते हैं कि आप पढ़ाई में कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम पूछें कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप 1 किलो पढ़ाई कर रहे हैं, 1 लीटर पढ़ाई कर रहे हैं, या इस तरह से आप नहीं बता सकते हैं कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम ये पूछें कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप वो समय बता सकते हो, आप वो टाइम बता सकते हो कि हम 2 घंटे पढ़ाई करते हैं या 3 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे ये एक बॉक्स बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, तो आप इसकी लंबाई को नाप सकते हैं। ये जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई को आप नाप सकते हैं कि ये कितनी है। जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई 1 मीटर है, तो आप बता देंगे इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तो लंबाई को माप सकते हैं ना, तो लंबाई क्या हो गई, भौतिक राशि। अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया कि आप किसी काम को करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत को हम माप नहीं सकते हैं, तो मेहनत भौतिक राशि नहीं है। जैसे ये देखिए अंगूर है, तो इस अंगूर को हम तौल के बता सकते हैं कि ये 1 किलो अंगूर है या आधा किलो अंगूर है, तो इनका हम वजन कर सकते हैं। तो ये द्रव्यमान क्या हो गई, एक भौतिक राशि हो गई है। तो जिसे हम माप सकते हैं वो क्या है, भौतिक राशि। तो इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए कि वे राशियां जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन को एक बार नोट कर लीजिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी नोट कर लीजिए। अब इसे एक बार फिर से देख लीजिए कि वे राशियां जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे लंबाई, तो लंबाई को आप माप सकते हैं, किसी भी चीज़ की लंबाई को। द्रव्यमान, किसी चीज़ को तौल के हम बता सकते हैं कि वो कितनी, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो। ऐसे ही ताप, ताप क्या है, टेम्परेचर भी आप जानते होंगे। ताप को हम कैसे जान पाते हैं, जैसे जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है, जिस दिन सर्दी होती है तो कहते हैं टेम्परेचर कम है। तो ताप को भी माप सकते हैं। इसी तरह से समय तो हम जानते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटा, 2 मिनट, 4 मिनट। तो इस तरह से कोई काम कर रहे हैं तो हम उसका समय माप लेते हैं कि हमें इसमें कितना टाइम लगा है। तो ये सभी क्या है, भौतिक राशियाँ। इसके अलावा बहुत सी भौतिक राशियाँ हैं, उनका डिटेल्ड स्टडी हम लोग करेंगे। अब देखिए भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियों के प्रकार कितने हैं। तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो फिजिकल क्वांटिटीज के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज, नंबर सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती, 2 प्रकार की। नंबर फर्स्ट मूल राशियाँ, नंबर सेकंड व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियों को हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई प्लांट है, कोई छोटा सा पौधा है, तो इसकी ये मेन ब्रांच, इसकी जो मुख्य शाखा है, तो इसे हम समझ सकते हैं ये मूल राशि है। मूल का मतलब होता है मेन, जो मुख्य होता है उसे क्या बोलते हैं, मूल। देखिए मूल राशियों को हम कैसे समझ सकते हैं, जो मेन चीज होती है, जो मेन ब्रांच होती है। जैसे इस प्लांट की ये मेन ब्रांच है, ये मुख्य शाखा जो है, इसे हम समझ सकते हैं मूल। मूल का मतलब ही होता है मुख्य। तो मूल राशियों को समझ सकते हैं कि हम जो मुख्य राशियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मूल राशियां। अब व्युत्पन्न राशियों को हम कैसे समझ सकते हैं, व्युत्पन्न का मतलब होता है कि जो किसी दूसरे की हेल्प से जनरेट हो, जो किसी दूसरे की हेल्प से उत्पन्न हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न। तो इसमें देखिए जैसे ये प्लांट है, तो इसकी मुख्य ब्रांच कौन सी
कौन सी थी, इसकी मेन शाखा कौन सी थी, ये वाली, और इसी से एक और शाखा निकल रही है, तो इसी से एक और शाखा निकल रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न। तो इसी तरह से जो मूल राशियों की हेल्प से जो उत्पन्न होती हैं, जो मूल राशियों की हेल्प से जनरेट होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। देखिए ये मेन ब्रांच से जो दूसरी ब्रांच जनरेट हुई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न। अब इस पेड़ से समझ लीजिए, जैसे ये इसकी मेन ब्रांच है, ये इसकी फंडामेंटल ब्रांच है, तो इसी से देखिए ये बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो ये इसकी क्या हो गई, व्युत्पन्न, ये इसकी हो गई डिराइव्ड, ये इसकी डिराइव्ड ब्रांचेज हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि मूल राशियां क्या होती हैं, मेन जो चीज होती है उसे क्या बोलते हैं, मूल, और व्युत्पन्न क्या होती हैं, जो किसी दूसरे की हेल्प से उत्पन्न होती है, जो किसी दूसरे की हेल्प से जनरेट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिए मूल राशियों को डिफाइन कैसे करेंगे कि मूल राशियां क्या हैं। तो वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां 7 होती हैं, कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अब आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। अब आप एक बार इसे समझ लीजिए कि वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई का द्रव्यमान से कोई रिलेशन नहीं है, ये जितनी भी राशियां लिखी हुई हैं इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये एक दूसरे से फ्री हैं। जैसे आप देख सकते हैं लंबाई, लंबाई लिखा है, तो जैसे कोई हमने एक तार लिया, पतला सा हमने कोई तार लिया है, तो भले ही उसकी लंबाई 2 मीटर हो, पर जरूरी नहीं है कि उसका वजन 4 किलो हो, या जरूरी नहीं कि उसका वजन 2 किलो हो। और हो सकता है अगर हम कोई लोहे का टुकड़ा लें, 2 मीटर लंबा लोहे का टुकड़ा लें, तो हो सकता है कि उसमें वजन 4 किलो हो। तो लंबाई और द्रव्यमान, लंबाई और वजन में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऐसे ये आप सभी देख सकते हैं कि इनमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। कोई भी राशि ऐसी नहीं है जिसका जो किसी दूसरे की हेल्प से बनी हो। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। अब देखिए व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं। तो वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो व्युत्पन्न का मीनिंग हम लोग अभी समझ चुके हैं कि व्युत्पन्न क्या होता है कि जो किसी दूसरे की हेल्प से उत्पन्न होता है, जो किसी दूसरे की सहायता से बनता है, तो वो क्या होता है, व्युत्पन्न। तो वे राशियां, तो व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, ये किस पर निर्भर होती हैं, मूल राशियों पर। तो कोई भी व्युत्पन्न राशि तभी बनेगी जब उसमें मूल राशियां। तो इसे देख सकते हैं कि क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल किससे बनता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए किसी चीज की लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा क्षेत्रफल। लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई का मतलब क्या है, जैसे कोई बॉक्स है ये, तो इसकी लंबाई नाप लेंगे और चौड़ाई नाप लेंगे, लेकिन दोनों हैं क्या, दोनों लेंथ ही हैं, दोनों लंबाई ही हैं। तो देखिए, और लंबाई क्या होती है, अभी हम लोग पढ़ चुके, लंबाई मूल राशि होती है। तो और लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, क्षेत्रफल। तो ये क्या बन गई, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि किसकी हेल्प से बनी है, मूल राशि की हेल्प से बनी है। तो वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, या वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। तो अभी हमने देख लिया है कि ये व्युत्पन्न राशि, क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि, और ये किसकी हेल्प से उत्पन्न हुई है, मूल राशि की हेल्प से उत्पन्न हुई है। अब आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। देखिए व्युत्पन्न राशियां बहुत सी होती हैं, इनकी डिटेल्ड स्टडी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए।
तो इससे आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।